हाँ, बिल्कुल सही हुआ है। ये चुनाव तो ऐतिहासिक हुआ है। पहली बार रेड क्रॉस का चुनाव जो है सिवान में एक मतलब उदाहरण है सीमांत वासियों के लिए। और देखिए, प्रशासन को हम दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि प्रशासन की भूमिका पर हमें 100% भरोसा है और हमने देखा है जिस तरह से, जिस ईमानदारी से, जिस निष्ठा से इन्होंने प्रेम पूर्वक चुनाव कराया है वो ऐतिहासिक है। बॉक्स में सबने अपना अपना मतपत्र जो है अपना जो भी जिसको देना था, एक आदमी 15 आदमी को वोट दे सकता था। तो जो चाहे एक दीजिए चाहे 15 आदमी को दीजिए, लोगों ने अपना मत डाल दिया। देर शाम तक जो है उसका बक्सा खुला है और बक्सा खुलने के बाद गिनती में सभी लोग थे, 43 के 43 लोग। कभी कोई आ रहा था जा रहा था, बाहर लोग टहल रहे थे, थोड़ा गर्मी भी था। कुछ कह नहीं सकते हैं क्या कि अब सवाल ये है कि वह खिसियानी बिल्ली खब्बान हो जाए। तो सवाल ये है कि उसमें अब पूरे राज्य मंत्री जो है कह रहे हैं, तो ये हम लोग के नज़र से बिल्कुल सही नहीं। इसे क्या मानते हैं? देखिए, हम ये मानते हैं कि ये दुर्भावना से ग्रसित उनकी मानसिकता का ये द्योतक है कि इस तरह का वो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे ओम प्रकाश जी सबसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं में से हैं और इन्होंने जिला प्रशासन का अचीवमेंट है, इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है। जिला प्रशासन ने एक दिन में इतना बड़ा, आप लोग गैदरिंग देखे ही होंगे, और उस गैदरिंग को लोगों ने एकदम शांतिपूर्ण, थोड़ा भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई नहीं। हाँ, जो लोग कंप्लेन किए थे वो लोग खुद अपने वोटर को नॉमिनेशन किए, वोटिंग कराए, लोगों लोग खुद अपना वोट दिए। देखिए, ऐसा भी होता है कि अब हारे हुए प्रत्याशी तो हमेशा अपना उदाहरण देते ही हैं कि ये गलत हुआ है। तो यह उनकी औकात बताता है। यह जो निर्णय लिया गया है कि उनकी बात को प्रशासन भी कितना सीरियसली ले रहा है, ये उसको बता रहा है। लोग देखे हैं जो हारा जो जीता अपने चला गया, हम हारते अपने घर जाते हैं, उसमें क्या है? इसमें ये सब 2 दिन बाद याद आया कि नहीं ये गड़बड़ी हो गया है। अगर आपको कोई गड़बड़ी नज़र आ रही थी तो उसी समय आप लोग चुनाव में भाग नहीं लेते, आप लोग उसके लिए एक प्रतिवेदन देते, आवेदन देते कि हम लोग इसको। देखिए, उसमें कुछ आपके पत्रकार बंधुओं का भी, कुछ ऐसे लोग हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है। हम अब उनका नाम बताना नहीं चाह रहे हैं कि समाज में उनके भी कुछ इमेज होगा। समझ रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, वो अभी भी समझ जाएं, इस तरह की ऊँची हरकत न करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। भाई, प्रशासन ने एक नज़ीर पेश कर दिया पूरे बिहार, रेड क्रॉस बिहार के लिए। मेरे पास बिहार के कई जिलों से फ़ोन आ रहे हैं कि आप लोगों ने कैसे बैलेट पेपर से करा लिया, और एक दिन में ये क्रॉस पर कुदृष्टि प्रगति भूमाफियाओं की उस समय ये सारे तत्व कहाँ थे? किसी की हिम्मत नहीं हुई या किसी को ये इंटरेस्ट नहीं था कि वहाँ जाके पूछे भी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कई तरह की धमकियाँ आई, कई तरह के प्रेशर्स आए हमारे समिति पर, सचिव पर आए हुए। यहाँ से लेकर हाईकोर्ट तक की लड़ाई, एक निर्णायक लड़ाई लड़ी और भू माफियाओं को, उनके मंसूबे को कामिल हम लोगों ने उसको सफल नहीं होने दिया। तो आखिर अगर आप इसी में व्यस्त हैं, प्रत्याशी थे हमारे, उसमें एक पत्रकार बंधु प्रत्याशी भी थे जो हार गए। ठीक है, हार जीत होती है, आप अगली बार आइए फिर हम लोग मिलजुल कर लड़ें, फ्रेंडली मैच लड़ें। इसको इतना तुल देना ये सर्वथा उचित नहीं है। अच्छा, वो प्रत्याशी एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। चुनाव बिल्कुल सही हुआ है। ये चुनाव तो ऐतिहासिक हुआ है। पहली बार रेड क्रॉस का चुनाव जो है सिवान में एक मतलब उदाहरण है सीमांत वासियों के लिए और सिवान के रेड क्रॉस के वोटरों के लिए कि सिवान का बैलेट पेपर में पहली बार जो है रेड क्रॉस का चुनाव हुआ।
और निश्चित रूप से ये अच्छे ढंग से किया गया और हमारे डीसी लाल साहब जो है इसको अच्छे तरह से हैंडल किए। और इसमें कैमरे की निगरानी में चुनाव हुआ। सारे हाँ कैबिनेट की कुछ हल्ला गुल्ला हुआ लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत अच्छा ही चुनाव हुआ और सारे सदस्य जो है इससे खुद प्रसन्न हैं और इसमें और कुछ रह नहीं गया है ताकि मंत्री का बयान आ रहा है कि उसमें जांच कराया जाए, चुनाव गलत हुआ है। जो और भी लोग जो चुनाव में थे जो नहीं जीते वो लोग 2 दिन बाद कह रहे हैं कि चुनाव गलत हुआ है, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा भी होता है कि अब हारे हुए प्रत्याशी तो हमेशा अपना उदाहरण देते ही हैं कि ये गलत हुआ है। तो इसमें आप कुछ कह नहीं सकते हैं क्या कि अब सवाल ये है कि वह खिसियानी बिल्ली खब्बा नोचे। तो सवाल ये है कि उसमें अब पूरे राज्य मंत्री जो है कह रहे हैं तो ये हम लोग के नज़र से बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन 2 पार्ट में चुनाव था, आप भी दूसरे पक्ष के थे, फिर भी आपने बोला कि ये सही चीज़ है। लेकिन 13 आदमी एक तरफ है, 2 आदमी एक तरफ है। तो हमने देखा कि भाई ये बिल्कुल सही ढंग से हुआ है तो जहाँ सही हुआ है सही की तरफ जाना चाहिए, इसलिए हमने इसके बारे में आपको दिया। जो लोग इस विवाद को खड़ा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? विवाद बिल्कुल गलत है। जो कुछ जिस चीज़ का हल हो गया, समाधान हो गया, उसको उलझाया जाए, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? रेड क्रॉस एक राजनीतिक मंच नहीं है, एक सेवा का मंच है, लेकिन इसको राजनीतिक मंच देके राजनीतिक में उलझाया जा रहा है। तो ये तो गलत है। ये तो रेड क्रॉस सेवा की भावना रखता है और लोगों की सेवा कम कमाई है क्या वहाँ कुछ होती है कि लोग के अंदर बैठा हुआ है कि इसीलिए कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है। पहले मेंबर भी हम थे, इसके पहले भी हम मेंबर थे प्रबंध समिति के और उसमें अच्छे ढंग से चुने गए सारे 27 सदस्य चुने गए थे, बहुत अच्छे चुने गए थे सदस्य और सारे सदस्य अच्छे ढंग से काम किए और पूरा निष्ठा से काम किए। उसमें कोई भी कुछ गलत नहीं निकल सकता कि पुराना जो हम लोग का समिति था वो बिल्कुल सही था, साफ एकदम साफ सुथरा था। कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद की चांस नहीं है, विवाद नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए सर्वप्रथम हम जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि 20 अगस्त को सिवान रेड क्रॉस की कार्यकारिणी का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और उस चुनाव में जिला प्रशासन की, सिवान पुलिस की, हमारे सदस्यों की और आपकी भी भूमिका अहम रही, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं और आप लोगों के मेहनत के लिए आपको साधुवाद देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं सारी प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लोगों ने नॉमिनेशन किया। ये सिवान में रेड क्रॉस का चुनाव जो है एक पूरे बिहार में एक बड़े गौरव के साथ देखा जा रहा है कि ये बैलेट से चुनाव हुआ और ये सारा श्रेय जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला प्रशासन को जाता है कि उन्होंने इस चुनाव को संपन्न कराया। लगभग 11-12 घंटे तक सारे पदाधिकारी, सुरक्षा बल के लोग लगे रहे और चुनाव हुए। सारे प्रत्याशियों ने चुनाव में भाग लिया। गणना के अंतिम क्षणों तक और निर्णय आने तक, जीते हुए लोगों का नाम डिक्लेयर होने तक सारे लोग वहां पर बने रहे। बहुत ही अच्छे एक फ्रेंडली माहौल में चुनाव संपन्न हुआ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये सारा समापन होने के बाद कुछ कतिपय स्वार्थी तत्व या राजनीतिक तत्व इसमें आकर इसका माहौल ख़राब करना चाहते हैं। तो हमारा ये मकसद था कि उनको ये संदेश दें कि रेड क्रॉस मानवता के लिए एक संकल्पित प्लेटफॉर्म है, एक संस्था है। इसमें ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है और सारे लोग, जो लोग भी सेवा की भावना रखते हैं, वो हमारे इस परिकल्पना से जुड़े हुए हैं। हम सबका सम्मान करते हैं और सबको से आग्रह करते हैं कि आइए हम लोग मिलजुल कर यह सब काम करें, मानवता की सेवा करें। इसी कड़ी में हमारे अभिभावक तुल्य विक्रम कुंवर जी, पूर्व मंत्री, बहुत नज़दीकी हम लोगों को हैं, उन लोगों का एक बड़ा खेदजनक बयान आया उनका, जिससे हम लोग को बड़ी तकलीफ़ हुई, पीड़ा हुई। लेकिन वो गार्जियन हैं हमारे, हम उनसे ये आग्रह करते हैं कि किसी भी तथ्यों की जानकारी हो तब बोलें। हमारे भी सूत्रों से ये पता चला है कि उनको किसी भी वस्तु स्थिति की कोई जानकारी उनको नहीं है। उनसे जब हमारी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि उनको कोई जानकारी नहीं है। कुछ हमारे जानने वाले जो प्रतिनिधि के तौर पर हमारे यहाँ खड़े भी थे, प्रत्याशी के रूप में खड़े थे, जो लोग हार गए वो लोग उनके पास गए और उन्होंने उनको कहा कि आप विरोध कीजिए, उन्होंने लिख कर दे दिया। खैर इस पर उन्होंने अपना खेद भी व्यक्त किया है, जो स्वागत योग्य है। लेकिन हम उनसे ये आग्रह करते हैं कि ऐसे तत्वों से दूर रहें कि यही तत्व लोग उनका राजनीतिक कद छोटा करेंगे
और उनकी छवि को धूमिल करेंगे। हमारा आप लोगों से भी आग्रह है कि आप हमें सहयोग करें और आइए हम सब लोग मिलजुल कर मानवता की सेवा करें। और एक रेड क्रॉस जो पिछले सत्र में आपने देखा है कि 16 नंबर पर 17वें नंबर पर रेड क्रॉस था ब्लड डोनेशन में, हमारे सचिव के सफल नेतृत्व में, रत्नेश प्रसाद सिंह के सफल नेतृत्व में हम लोग दूसरे स्थान को प्राप्त किए। और इसी का नतीजा था कि भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा स्वयं सिवान इकाई को एम्बुलेंस दिया गया, प्रशस्ति पत्र दिया गया। पूरी संस्था को आज बिहार में सिवान को एक अलग गौरव के रूप में देखा जा रहा है। तो इसमें सहयोग आपका भी है, आप लोगों ने भी हमको सहयोग किया है, इसलिए आपको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये विवाद आखिर शुरू क्यों हुआ? क्या लगता है कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि पहले का जांच कराया जाए, तो क्या लगता है कि ऐसा कोई बात है जिसकी जांच कराने की वो मांग कर रहे हैं? देखिए, ये सब ऊंची मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। जहां जिला प्रशासन स्वयं लगा हुआ था, 12 घंटे तक आप अंदाज कीजिए कि डीडीसी साहब, एसडीओ साहब, एसडीपीओ, सारे जिला के सारे पदाधिकारी, कई बीडीओ, कई सीओ, रिकॉर्डिंग जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई गई है। बिल्कुल, जिला प्रशासन ने स्वयं रिकॉर्डिंग कराया है, उसको उसकी कॉपी उपलब्ध उनके पास है। उनके पास सारा एक एक क्षण का, नॉमिनेशन से लेके गिनती तक का, रिजल्ट आने तक का, प्रत्याशी जो वहाँ पर खड़े होकर अपनी गिनती करवा रहे थे, सब का वीडियो फुटेज है और सब प्रशासन को दिया जा चुका है। आखिर क्यों पूर्व मंत्री ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप लोग मिलकर इस विषय पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि रेड क्रॉस में क्या है क्या नहीं है। बात के बात कोई है कुछ? मैं जब बता रहा हूँ वो सही बात बता रहा हूँ कि मुझे किसी बात की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता हूँ। जानकारी होगी तब मैं बताऊंगा। सर, सवाल ये है कि आखिर प्रशासन की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ, जी जी, जो लोग उम्मीदवार रहे, आपका कहना है कि वो लोग हार गए, फिर अधिकारियों के यहाँ इसकी शिकायत भी की गई कि फिर से इसको चुनाव को कराया जाए। तो सवाल ये है कि आखिर वो लोग चाहते क्या है, और ये कौन लोग हैं कि जो उसमें हिस्सा भी लिए, वोटिंग जो हुई उसमें भी सब कुछ रहे, और फिर आज ये कैंसिल कराने की बात कर रहे हैं? देखिए, पूरे देश में एक ट्रेंड चला हुआ है, आप देख रहे होंगे, जहाँ कोई जीत रहा है वहाँ ईवीएम ठीक है, और जहाँ हार रहा है वो सारा ठीकरा ईवीएम पर फूट रहा है। तो स्थिति ऐसी है कि उन लोगों को ऐसा लगा कि हम जब हार गए हैं, जब सारी प्रक्रिया में आपने भाग लिया, नॉमिनेशन से लेके, आप देखेंगे वीडियो फुटेज आपको, आप लोगों को भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, एक एक क्षण का फुटेज है, अंत तक वो सारे लोग बैठे रहे हैं, रिजल्ट भी लोगों ने लिया है, रिसीव किया है, उसके बाद भी अगर उनका ऐसा व्यवहार है तो अफसोसनाक है, निंदनीय है, क्षोभनीय है। कल के अपने इंटरव्यू में वो प्रशासन को भी बता रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, वो लोग भले करवाए हैं लेकिन ये गलत करवा दिया है। देखिए, प्रशासन को हम दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रशासन की भूमिका पर हमें 100% भरोसा है, और हमने देखा है जिस तरह से, जिस ईमानदारी से, जिस निष्ठा से इन्होंने प्रेम पूर्वक चुनाव कराया है, वो ऐतिहासिक है। आपके बगल में जो ओम प्रकाश मिश्र बैठे हुए हैं रेड क्रॉस के, ये भी आपके डेलीगेट में चुने गए हैं। जी जी। और इनके ऊपर कल FIR कराया गया है पूर्व मंत्री के द्वारा। जी जी जी। इनका कहना है कि हमने कॉल किया, उनसे पूछा कि भाई क्यों आरोप लगा रहे हैं रेड क्रॉस के मामले पे, वो तो चुनाव हुआ है, प्रशासन के बीच में चुनाव हुआ है, तो इसको लेकर के इनका कहना है कि कोई धमकी हमने नहीं दिया, लेकिन फिर भी FIR करा दिया गया। तो ये तो कहीं ना कहीं, क्या आप इसे क्या मानते हैं? देखिए, हम ये मानते हैं कि ये दुर्भावना से ग्रसित उनकी मानसिकता का ये द्योतक है कि इस तरह का वो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे ओम प्रकाश जी सबसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं में से हैं, और इन्होंने फ्रेंडली, चूंकि सब कोई सिवान के हैं, जानते हैं, इन्होंने बात किया, और इस बात को ये बतंगड़ा बना देना, और एक सीधे साधे आदमी को जिसका एक बहुत ही उज्जवल राजनीतिक भविष्य है, ये खुद पचरुखी के प्रमुख रह चुके हैं, एक झूठा निराधार आवेदन दे देना, जिसको मुझे लगता है कि प्रशासन ने रात ही उसको राजनीतिक कारण देकर खारिज कर दिया। तो यह उनकी औकात बताता है, यह जो निर्णय लिया गया है कि उनकी बात को प्रशासन भी कितना सीरियसली ले रहा है, ये उसको बता रहा है। ये हमको कहने की जरूरत नहीं है। आखिर क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? क्या लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति? देखिए, मानसिक स्थिति को हम कैसे कहें कि उनकी खराब है, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है।
कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसी बात है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। और किसी के इतना मैच्योर नेता ये कहे कि कोई आया हमसे कहा और हम उस पर आवेदन दे दिए, ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। किसके द्वारा चलाया राजू जी, जो 15 डेलीगेट जो चुने गए हैं, इस पर जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, ये चुनाव कैंसिल होगा या फिर इसी 15 डेलीगेट में से सचिव और जो पद हैं उस पर चयन कर लिया जाएगा? 15 जो लोग हमारे चुने गए हैं, 13 हम लोगों के चुनाव हुआ है। और जबकि जो लोग विरोधी पक्ष हैं, 2 पक्ष उसी में से जीत के आए हैं। जी जी। तो वो लोग स्वयं इसका अपना जवाब देंगे। लेकिन जो बनेगा वो इन्हीं 13 व्यक्तियों में से ही हमारी कार्यकारिणी का गठन होगा। तो क्या लगता है कि 2 जो कैंडिडेट हैं, देवेंद्र गुप्ता और लक्की बाबू हैं? जी, देवेंद्र गुप्ता और लक्की बाबू जिन लोगों की तरफ से ये विरोध किया जा रहा है उसी ग्रुप के हैं। लेकिन हम मानते हैं ये लोग सकारात्मक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। चढ़ा रहा है, स्पष्ट रूप से बताइए किसके द्वारा ये सब खेल अंदरूनी खेला जा रहा है, स्पष्ट रूप से बताइए कि लोग जाने समझे। देखिए, उसमें कुछ आपके पत्रकार बंधुओं का भी, कुछ ऐसे लोग हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है। हम अब उनका नाम बताना नहीं चाह रहे हैं कि समाज में उनके भी कुछ इमेज होगा, ख़राब होगा। लेकिन वे समझ रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, वो अभी भी समझ जाएं, इस तरह की ओछी हरकत न करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। रेड क्रॉस की जो जमीन है उस पर भी कुछ ध्यान है भूमाफिया ये का? बता रहे हैं आपको। ये आपने बड़ा अच्छा माकूल सवाल पूछा है। जब रेड क्रॉस पर कुदृष्टि पड़ी थी भूमाफियाओं की, उस समय ये सारे तत्व कहाँ थे? किसी की हिम्मत नहीं हुई या किसी को ये इंटरेस्ट नहीं था कि वहाँ जाके पूछे भी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कई तरह की धमकियाँ आई, कई तरह के प्रेशर्स आए हमारे समिति पर, सचिव पर आए। लेकिन हम लोगों ने झेलते हुए यहाँ से लेकर हाईकोर्ट तक की लड़ाई, एक निर्णायक लड़ाई लड़ी और भू माफियाओं को, उनके मंसूबे को कामिल हम लोगों ने उसको सफल नहीं होने दिया। तो आखिर अगर आप इसी में व्यस्त हैं, आप समाज के प्रति इतने अगर लगनशील हैं और कार्य करने के इच्छुक हैं, तो मात्र 6 महीने 1 साल पूर्व आप कहाँ थे? आपका कोई विरोध कहीं नहीं दिख रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्या आप उन्हीं तत्वों से मिलकर आ रहे हैं? क्या आप उन्हीं तत्वों से मिले हुए हैं? राजू, ये एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर रेड क्रॉस में है क्या कि इतनी मारामारी चल रही है? देखिए, अभी तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर सैलरी वगैरह की बात होती या मानदेय की, तब तो लगता है कि इस चुनाव को पैरामिलिट्री फोर्स की देखभाल में कराना पड़ता है। मोटी कोई रकम की कमाई नहीं होती है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों भी रहे मोटी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसको राजनीतिक, हम लोग चाहते हैं कि ये राजनीतिक अखाड़ा मत बने, राजनीतिक मंच न बने। और आप बंधुओं से, क्योंकि प्रजातंत्र के आप एक चौथे स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है, आपसे भी आग्रह है कि इसको इसी स्वरूप में रहने दें। आइए हम सब लोग मिलकर दल को अपने घरों में रखें और रेड क्रॉस के साथ चलें। राजू भैया, आपके बीच के लड़ाई है और इस बीच की लड़ाई में पत्रकारों को बीच में लाना, ये हम जरा सा आखिर पत्रकार क्यों बीच में? क्या है, क्या कारण? देखिए, उलझ रहे हैं। प्रत्याशी थे हमारे, उसमें एक पत्रकार बंधु प्रत्याशी भी थे जो हार गए। ठीक है, हार जीत होती है, आप अगली बार आइए, फिर हम लोग मिलजुल के लड़े, फ्रेंडली मैच लड़े। इसको इतना तुल देना ये सर्वथा उचित नहीं है। अच्छा, वो प्रत्याशी भी थे? हाँ, प्रत्याशी थे। एक सवाल ये बता दीजिए, उनका आरोप है कि 20 और 44 का कोई आंकड़ा था, जिसको बता रहे हैं कि पहले 44 चुना गया फिर 20 हो गया। देखिए, ये कोई आप बता रहे हैं, ये आंकड़ा वो लोग भी इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। 43 लोगों का नॉमिनेशन हुआ। नॉमिनेशन के बाद हुआ कि भाई के अब चुनाव होंगे, चुनाव कराया गया, सारे लोगों का नॉमिनेशन सही पाया गया, किसी का रद्द नहीं हुआ। चुनाव कराया गया, चुनाव की प्रक्रिया आपने देखी, बैलेट से कराया गया, सारे लोग बैठे रहे, उत्साह से बैठे रहे, कोई वोटर घसका तक नहीं, हमारा ही नहीं उनका भी, सारे वोटर मुस्तैदी से अड़े रहे। जो हमारी एंट्री है उसको आप देख लें, जो रजिस्टर में एंट्री है, कितनी एंट्री है, कितना वोट पड़ा, कितना वोट इनवैलिड हुआ, सारा रिजल्ट सामने है। वो 20-44 का कोई 20-44 का कोई लफड़ा नहीं है। 43 लोगों का नॉमिनेशन, 15 आदमी का चुनाव होना था, मिनिमम 10 का प्रावधान है, लेकिन हुआ कि नहीं भाई, एक 15 का प्रावधान किस आधार पे? 10 एक मिनिमम है कि मिनिमम कम से कम 10 लोगों का होना चाहिए। ऐसा कई जगहों पर है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे पहलू है क्या?
बायलॉज नहीं, एक बना हुआ है रेड क्रॉस में कि 10 लोगों की कार्यकारिणी होनी चाहिए, अच्छा मिनिमम 10 मिनिमम। आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते तो हैं। उसी बहाने में अब एक कई जगह का कई फार्मूला है, 100 पर 1% देने का है। हाँ, 100 तो के 1400 समथिंग है, तो 15 प्रत्याशी हुए, 15 लोग जीते। 15 में 13 जो हमारे लोग थे वो जीते, 2 उनके पक्ष के जीते। जो दो आदमी लखी बाबू और देवेंद्र जी, दोनों साफ सुथरे चरित्र के लोग हैं, सामाजिक सेवक हैं, अच्छे लोग हैं, वो लोग भी तुरंत पहुंचने वाले हैं। चलिए अंतिम सवाल की सचिव और अन्य जो पदों के लिए जो चयन आप लोगों को करना है, जो आपके डेलीगेट करेंगे, हो जाएगा? कब तक होगा? ये हम लोगों का बहुत जल्दी ही जिलाधिकारी के साथ हम लोगों की बैठक होगी, उसके बाद हम लोग आपस में तय कर लेंगे कि कौन किस पद के लायक है, वो हमारी समिति तय कर देगी। पहले 40 लोगों को चुना गया, 45 लोगों को, उसके बाद वो लोग चले गए कुछ लोग, तो फिर से चुनाव करा लिया गया, ये आरोप लगा है, मुख्य आरोप ये लगा है। नहीं, प्रशासन के लोग चाहे सभी लोग चाहते थे कि एक आम सहमति बन जाए। एक बहुत बड़ा पद तो है नहीं, चुनाव तो है नहीं, सामाजिक संस्था है, तो हुआ कि भाई अगर सबको मान लिया जाए, तो सदस्यों ने इस बात का विरोध किया कि नहीं सर, इलेक्शन में चुनाव हो जाए, बस इतना ही बात है। उसमें हुआ कि ठीक है, बैलेट पेपर छपा। चुना गया था? हैं? कैसे चुना गया, किस तरीके से? 43 लोग जो नॉमिनेशन किए थे, सबका वो मतदान पत्र बना, सबका नाम आया उसमें, और उसके बाद जो है सभी लोग लाइन लग के वोटर क्या कहते हैं, बैलेट बॉक्स आया, और बैलेट बॉक्स में सबने अपना अपना मतपत्र जो है अपना जो भी जिसको देना था, एक आदमी 15 आदमी को वोट दे सकता था। तो जो चाहे एक दीजिए चाहे 15 आदमी को दीजिए, लोगों ने अपना मत डाल दिया। देर शाम तक जो है उसका बक्सा खुला, और बक्सा खुलने के बाद गिनती में सभी लोग थे, 43 के 43 लोग। कभी कोई आ रहा था, जा रहा था, बाहर लोग टहल रहे थे, थोड़ा गर्मी भी था वहाँ। किसी का भी ऐसा बयान आया था कि उन्होंने कहा कि सबकी चुनाव हो गए हैं, सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो बात में भाई प्रशासन ने एक नज़ीर पेश कर दिया पूरे बिहार, रेड क्रॉस बिहार के लिए। मेरे पास बिहार के कई जिलों से फ़ोन आ रहे हैं कि आप लोगों ने कैसे बैलेट पेपर से करा लिया, और एक दिन में। ये देखिए, जो सिवान के जिला प्रशासन का अचीवमेंट है, इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है। जिला प्रशासन ने एक दिन में इतना बड़ा, आप लोग गैदरिंग देखे ही होंगे, और उस गैदरिंग को लोगों ने एकदम शांतिपूर्ण, थोड़ा भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई नहीं। हाँ, जो लोग कंप्लेन किए थे वो लोग खुद अपने वोटर को नॉमिनेशन किए, वोटिंग कराए, लोगों लोग खुद अपना वोट दिए, उनके जो भी बने सारे सदस्य। कैमरा की निगरानी में सारा हुआ था? हाँ, मेरे पास पूरा वीडियो फुटेज है, प्रशासन के पास भी है, वो तो सब कुछ हुआ। लोग गिनती कराए हैं अपने रह के, आखिरी तक लोग देखे हैं, जो हारा जो जीता अपने चला गया। हम हारते अपने घर जाते हैं, उसमें क्या है? इसमें ये सब 2 दिन बाद याद आया कि नहीं ये गड़बड़ी हो गया। अगर आपको कोई गड़बड़ी नज़र आ रही थी तो उसी समय आप लोग चुनाव में भाग नहीं लेते, आप लोग उसके लिए एक प्रतिवेदन देते, आवेदन देते कि हम लोग इसको आरोप निराधार है। हाँ, एकदम आरोप निराधार है। हम आपको बता रहे हैं, ये जहाँ तक आपने एक शायद सवाल उठाया था कि ये सदस्यों की संख्या के ऊपर में कि कैसे डिफाइन होता है। डिफाइन ये होता है कि रेड क्रॉस में एक परंपरा आ रही है, ये यहाँ के लिए ही नहीं है कि हाँ परंपरा है। अब आपके ऊपर है कि परंपरा निभाइए या न निभाइए। तो परंपरा ये है कि 100 वोटर पर 100 मेंबर, जैसे हमारे पास 14 से 46 मेंबर है मेरे यहाँ रिकॉर्ड, हाँ रजिस्टर्ड जो मेंबर, तो 100 पर 1 होना चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर होना चाहिए जिसका चुनाव होना था। तो 15 हो गया। इसी आधार पर होता हुआ कि भाई 100 पर 1 होना है, परंपरा है, इसका कोई लिखा पढ़ी में नहीं है, लेकिन परंपरा है। अब आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, रोक है, यही है। सबसे बड़ा दिक्कत है कि इतना अच्छा चुनाव होने के बाद भी प्रशासन पर, ये हम पर आरोप आप पर नहीं ये विवाद क्यों? कई तरह के विवाद कई तरह होता है, लोग हारते हैं तो ऐसा करते हैं। राजनीतिक शुरू है इस पे। हाँ, हम इसमें नहीं बोलेंगे, ये पॉलिटिकल, हम लोग पॉलिटिकल मंच इसको बनाना नहीं चाहते हैं, बस ये एक संस्था है। जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे? हम क्या कहेंगे, जिला प्रशासन अपना खुद सक्षम है, इसको अपने स्तर से जिला प्रशासन देख ही रहा होगा क्या हो रहा है। इसको चुनाव कराने के बाद विवाद खत्म हो जाएगा, क्या लगता है? चुनाव ये जो होगा, जो आप लोग चुने गए हैं, ये चुनाव के बाद विवाद खत्म हो, जल्द चुनाव होना चाहिए। देखिए, अभी अखाड़ा है, अखाड़ा होने वाला है, तो अभी प्रशासन सब उसमें लगा है। 9-10 के बाद हाँ, वो अपने डीएम साहब हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, वो अपने से सब अपना डिसाइड करेंगे कब करना है। हम लोग